दोस्तों, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे के साथ एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए ने 16 मई को रेल मंत्रालय दिल्ली में देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने नागपुर से दो अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की डिमांड रखी थी। आपको इस वीडियो में हम नागपुर से इंदौर और नागपुर से सिकंदराबाद के लिए डिमांड की जाने वाली वंदे भारत के बारे में बताएंगे कि ये कब से शुरू हो पाती है, इनका रूट शेड्यूल फेयर क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे। लेकिन इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नागपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR जोन का सबसे बड़ा और मुख्य रेलवे स्टेशन है, जहां से निकलने वाली और बनकर चलने वाली ट्रेनों की तादाद बहुत अधिक है। 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से बिलासपुर तक वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी, जिसे पिछले महीने ही तेजस एक्सप्रेस के रैक से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब नागपुर से चलने वाली एकमात्र वंदे भारत का नाम ही रह गया है और ट्रेन गायब है। सांसद महात्मे द्वारा की गई मांगों में नागपुर से वंदे भारत चलाने की मांग रखी गई है। अब देखना होगा कि रेलवे मिनिस्ट्री इस पे कितने जल्दी एक्शन लेती है। अगर नागपुर इंदौर वंदे भारत और नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत शुरू की जाती हैं तो इसका टेंटेटिव रूट शेड्यूल फेयर क्या रहेगा, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नागपुर से चलकर मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल इंदौर जाने वाली वंदे भारत के बारे में। तो ये देखिए, ये वो रूट रहेगा जहां से इंदौर के लिए वंदे भारत नागपुर से होकर चलेगी। अब तक देश में चल रही दूसरी वंदे भारत ट्रेनों की तरह ये वंदे भारत भी वीक में 6 दिन चलाई जाएगी, जो नागपुर से सुबह 5 बजे के आसपास खुलेगी और रास्ते में हो सकता है बैतूल इसको स्टॉपेज दिया जाए, नहीं तो ये ट्रेन सीधे नागपुर से रानी कमलापति और देवास में हॉल्ट लेकर उसी दिन दोपहर 2 बजे इंदौर आएगी और यहाँ से शाम 3 बजे प्रस्थान करके उसी दिन रात 11 बजे नागपुर पहुँचेगी। इस तरह ये वंदे भारत नागपुर डिवीजन से ही ऑपरेट की जाएगी और नागपुर में ही इसका प्राइमरी मेंटेनेंस किया जाएगा। और नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस का फेयर नागपुर से इंदौर तक AC चेयर कार में 1500 रुपये, AC एग्जीक्यूटिव कोच में तकरीबन 3000 रुपये रहने वाला है। इंदौर टू नागपुर का डिस्टेंस वाया भोपाल मक्सी देवास 655 किलोमीटर है, जिसे ये वंदे भारत तकरीबन 9 घंटे में कवर करेगी। यानी नागपुर इंदौर के बीच चलने वाली दूसरी सुपरफास्ट ट्रेनों के कंपेयर 3 घंटे कम, क्योंकि दूसरी ट्रेनें चाहे वो नागपुर इंदौर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस ही क्यों ना हो, ये ट्रेन भी 12 घंटे का मैक्सिमम टाइम नागपुर से इंदौर पहुंचने में लगाती है। वहीं नागपुर से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट देखें तो इनमें बहुत सारी ट्रेनें हैं जो नागपुर को सिकंदराबाद से कनेक्ट करती हैं। फिर भी इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन की कमी महसूस की जा रही है, वो इसलिए भी क्योंकि दूसरी ट्रेनें अभी नागपुर से सिकंदराबाद तक 10 से 11 घंटे का समय ले रही हैं, जबकि वंदे भारत टाइम बचाने वाली ट्रेन है जो आधे समय में ये डिस्टेंस तय कर लेगी। अगर नागपुर से सिकंदराबाद के लिए वंदे भारत चलाने का अप्रूवल मिल जाता है तो ये पहली ट्रेन होगी जो नागपुर से सिकंदराबाद के बीच अभी तक सबसे कम समय लेकर चलने वाली 22,692 निजामुद्दीन KSR बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस का 7 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ देगी। नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत नागपुर से वीक में 6 दिन सुबह 7 बजे के आसपास डिपार्चर करके बल्लारसाय और काजीपेट जंक्शन में हॉल्ट लेकर सेम डेज दोपहर 1 बजे सिकंदराबाद आकर शाम 4 बजे सिकंदराबाद से डिपार्चर करके रात 10 बजे वापस नागपुर पहुंचेगी। नागपुर से सिकंदराबाद की दूरी काजीपेट के रास्ते 575 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस के लिए आपको वंदे भारत में जो किराया देना होगा वो AC चेयर कार में लगभग 1400 रुपये और AC एग्जीक्यूटिव क्लास में 2700 रुपये चुकाने होंगे। आपके इन दोनों वंदे भारत को लेकर क्या विचार हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।